आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में वाक्य शुद्धि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, तो हमको इसमें शुद्ध वाक्य को देखना है। मैं दर्शन करने आया हूँ। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। या लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ आया। या वहाँ भीड़ लगी थी। तो इनमें से एक अशुद्ध वाक्य है कि मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। यह जो है अशुद्ध वाक्य माना जाता है। मैं दर्शन करने आया हूँ, यह सत्य है। लड़का मिठाई लेकर दौड़ा हुआ घर आया और वहाँ भीड़ लगी है, यह जो है सत्य माने गए हैं। अगला प्रश्न देखता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध माना जाता है। मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। शायद वह अवश्य आएगा। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य माना जाता है, तो डी जो है वो शुद्ध वाक्य माना जाता है कि भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा माना जाता है। तो इनमें से जो अशुद्ध वाक्य माना जाता है, कल, आज और कल अवकाश रहेगा। आज मौसम अच्छा है। अब परीक्षा होने वाली है। मैंने पत्र भेज दिया है। तो इनमें से अशुद्ध वाक्य जो माना जाता है कि कल, आज और कल अवकाश रहेगा, यह जो है वो अशुद्ध वाक्य माना जाता है। बाकी सभी जो है एक शुद्ध वाक्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपये मिले। तो निम्नलिखित में से जो शुद्ध वाक्य माना जाता है कि प्रेम का मूल्य जो है वो आंका नहीं जा सकता, वो एक शुद्ध वाक्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। मैं गाने की कसरत करता हूँ। मैं गाने का शौक कर रहा हूँ। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। या मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। तो गाने का जो शौक, कसरत नहीं की जाती, शौक नहीं किया जाता, जबकि क्या है, गाने का एक अभ्यास किया जाता है। तो इस वाक्य में शुद्ध वाक्य है कि मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त आवश्यक तथा अथवा अनुपयुक्त वाक्य छांटिए। तो यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। क्या यह प्रसंग जो है वो सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। यह वाक्य जो है अनुपयुक्त वाक्य माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हमें यह काम नहीं करना चाहिए। इस समस्या का हल मेरे पास है। लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाईं। मेले में यात्रियों का तांता लगा रहा। तो इसमें से जो अनुपयुक्त वाक्य माना गया है कि लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाईं,
जबकि गीत की लड़ियाँ नहीं होती हैं, जबकि गीत की कड़ियाँ गाई जाती हैं, इसलिए यह अशुद्ध वाक्य माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन है। सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी, मकान ढह जाने का डर है, हम सब मेला देखने जाएंगे। तो यह इसमें जो अनुपयुक्त वाक्य है कि सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी, तो यह एक अनुपयुक्त वाक्य माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैं शनिवार को गांव जाऊंगा। इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था। गोलियों की बौछार हो रही है, पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। तो मैं शनिवार को गांव जाऊंगा, तो इनमें से जो अनुपयुक्त वाक्य माना गया है कि पुस्तक छापने की व्यवस्था करें, वह जो है एक अनुपयुक्त वाक्य माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। तो अपने हाथ से स्वयं काम करो जो है वो वाक्य का शुद्ध रूप होगा कि अपना काम स्वयं करो। इस वाक्य का शुद्ध रूप माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। कि स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाईं, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, मुझे बड़ी भूख लगी है, या केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य माना गया है कि केरल जो है, शुद्ध वाक्य जो है माना है कि केरल अहिंदी भाषी जो है प्रांत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा वाक्य जो है वो सही है। कि बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। तो इसमें से जो सही वाक्य जो माना गया है कि बैल और बकरी जो है वो घास, बैल और बकरी घास, सॉरी यह नहीं है, ये बी है, बैल और बकरी जो है वो घास चरते हैं। तो यह वाक्य जो है इसमें शुद्ध वाक्य माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध वाक्य माना गया है। सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही, या सीता यह कहाँ है। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य माना गया है कि सीता ने यह कहा जो है ये एक शुद्ध वाक्य माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से शुद्ध वाक्य जो है वो कौन सा है। मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, या मेरी प्राण निकल गए। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य माना गया है कि मेरे प्राण निकल गए जो यह एक शुद्ध वाक्य माना गया है, क्योंकि प्राण जो है हमेशा सदैव बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। कि राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, या राम ने रोटी खाई है, या राम रोटी खा लिया है।
तो निम्नलिखित में से जो शुद्ध वाक्य है कि राम ने रोटी खाई है, यह जो है एक शुद्ध वाक्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसंचित होकर पुनः खिल उठा, या मुरझा हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसंचित होकर पुनः खिल उठा, या मुरझाई हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसंचित होकर पुनः खिल उठी, या मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा अभिसंचित होकर पुनः खिल उठे। तो शुद्ध वाक्य जो चुनिए, इसमें से जो शुद्ध वाक्य है कि मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अवसंचित होकर पुनः खिल उठा, जो है वो एक शुद्ध वाक्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है वो एक अशुद्ध वाक्य माना जाता है कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। यह कैसा है? एक अशुद्ध वाक्य माना गया है कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें क्या हुआ है? बहुत बड़ा दुख हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य जो है वो कौन सा माना जाता है। तो पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया, यह मेरे सपनों का घर है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो निम्नलिखित में से जो अशुद्ध वाक्य माना गया है कि कच्चे तेल की कीमत घट गया, जो है वो अशुद्ध वाक्य माना जाता है, जबकि यहाँ घट गया नहीं, जबकि कच्चे तेल की कीमत घट गई माना जाता है। यह वाक्य जो है शुद्ध माना जाता है। और यह सभी प्रश्न जो हैं यह घटना चक्र से हल करा रहे हैं हम, और यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुनिए। नंबर 1, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो निम्नलिखित में से जो सही वाक्य जो चुनना है, तो इनमें से जो सही वाक्य जो माना गया है कि श्री कृष्ण के जो है क्या है, श्री कृष्ण के अनेक नाम माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध वाक्य माना गया है कि मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूँ। इनमें से तीनों वाक्य जो हैं वो अशुद्ध हैं। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य जो माना गया है, बी जो है वो शुद्ध वाक्य माना गया है कि मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। तो जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, या जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य जो माना गया है, डी जो है वो एक शुद्ध वाक्य माना गया है, क्योंकि जो मिठाइयाँ तुम्हें पसंद हो आप उन्हें खाइए, यह जो है एक शुद्ध वाक्य माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हम बचपन में वहाँ जाता रहा। तो इसका शुद्ध वाक्य है कि हम बचपन में वहाँ जाएंगे,
हम बचपन में वहाँ जाते रहे हैं, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, या मैं बचपन में वहाँ जाऊँगा। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य माना गया है कि मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, जो है एक शुद्ध वाक्य माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, प्रत्येक व्यक्ति कविता कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, हर व्यक्ति कविता कर सकते हैं। तो इसका जो शुद्ध वाक्य माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कविता नहीं कर सकता है, यह एक शुद्ध वाक्य जो है माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हेम नरेश को पुस्तक दिया। नंबर 1, हेम नरेश की पुस्तक दी। हेम ने नरेश को पुस्तक दी। हेम नरेश का पुस्तक देगा। हेम ने नरेश का पुस्तक दिया। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य माना गया है कि हेम ने नरेश को पुस्तक दी, यह एक शुद्ध वाक्य जो है माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर की कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर के लिए कार चलवाता है, या मंत्री ड्राइवर पर कार चलवाता है। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य माना गया है कि मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, यह जो है एक शुद्ध वाक्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध माना जाता है कि राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, या राम ने भर पेट मिठाई खाई, या इनमें से सभी शुद्ध हैं। तो निम्न में से इसमें से जो शुद्ध वाक्य माना गया है कि राम ने भर पेट मिठाई खाई, ये वाक्य जो है इनमें से एक शुद्ध वाक्य जो है माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय सहायता करे, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें से किस वाक्य में जो है कोई त्रुटि नहीं, त्रुटि है, तो वह सी जो है, सी में जो है त्रुटि त्रुटिपूर्ण है। सी क्या है? यहाँ पर सहायता करे, तो सहायता करे जो है इसमें त्रुटि मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएंगे, अन्यथा आपके मित्रों को हार्दिक दुख होगा। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं, तो यहाँ पर कहाँ पर त्रुटि है? तो यहाँ पर जो है पहले वाले में ही त्रुटि है कि तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएंगे, तो तुम की जगह यहाँ पर जो है वो आप शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, तब यह वाक्य शुद्ध होगा। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट एक में जो है त्रुटि पाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर जो त्रुटि दी गई है बी में जो है यहाँ पर त्रुटि दी गई है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना भी अच्छी आदत है। तो इसमें जो है किस वाक्य में त्रुटि है कि और जल्दी सो जाना भी, इस वाक्य में जो है और जल्दी नहीं है, यहाँ पर है सो जाना भी होना चाहिए, और जल्दी नहीं है, इसलिए इस वाक्य बी में जो है इसमें त्रुटि देखने को मिलती है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह क्लास कैसी रही, और ज़रूर बताएं कि अगली क्लास जो हम किस टॉपिक पर लाएं या किस टॉपिक पर आप चाहते हैं, तो हम उससे ही संबंधित अगली क्लास लेके आएँ। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।